हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सोशियोलॉजी विद संगीता में मैं संगीता स्वागत करती हूँ। जैसा कि आज का टॉपिक आप लोगों को पता चल गया है, आज हम लोग समाज कल्याण कार्यक्रम के अर्थ को देखेंगे, इसकी विशेषताओं को देखेंगे, इसकी परिभाषा को देखेंगे। और ये जो टॉपिक है ये स्पेशली आपका यूपी पीजीटी का सोशियोलॉजी का जो सिलेबस है उसमें हम लोगों को समाज कल्याण कार्यक्रम के संदर्भ में देखना है। तो चलिए क्लास को लेट ना करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तथा आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ क्लास को लास्ट तक देखें, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। और अगर आपको क्लास हेल्पफुल लगे तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के बीच शेयर करें, तथा मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। आप लोग वीडियो को देखते हैं, आप लोग पसंद करते हैं, लेकिन आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते। देखिए, मेरा मोटिव वैसा नहीं है कि मैं आप लोगों से किसी प्रकार का पैसे का डिमांड कर रही हूँ, या फिर मैं आगे भी कभी पैसे का डिमांड करूँगी, कोई पेड ग्रुप चलाऊँगी। मेरा बस एक यही मोटो है कि मैं समाज के लिए कुछ ऐसा अपना दे सकूँ जिसमें कि लोगों को भी हेल्पफुल हो, और मेरा जो एक ख्वाहिश है कि पढ़ाना ये भी पूरी हो सके। तो इसलिए सिर्फ आपसे मेरी यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें तथा इसे सब्सक्राइब करें। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले समाज कल्याण कार्यक्रम को जानने से पहले हम गीता के एक दोहे को लेते हैं, जो कि हमारा धार्मिक ग्रंथ है। उसमें लिखा हुआ है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चिद दुख भाग भवेत्। अर्थात बोला जा रहा है कि सभी जो मनुष्य हैं, सभी जो व्यक्ति हैं वो सुखी होवे, सभी रोग मुक्त रहें, सभी का जो जीवन है वो मंगलमय बने और कोई भी दुख का भागी ना बने। अर्थात हम कहाँ रहते हैं, हम समाज के अंतर्गत रहते हैं, और समाज जो है ये व्यक्ति का पूरक है, और व्यक्ति के बिना समाज की कल्पना नहीं की सकती है। तो अगर व्यक्ति को दुख होगा तो फिर अच्छा समाज का भी गठन नहीं हो सकता है। तो समाज कल्याण कार्यक्रम को ऐसे तो बहुत सारे थिंकर्स ने दिया है, इसकी परिभाषाओं को बहुत सारे उन्होंने अपने थॉट्स दिए हैं, लेकिन आज हम लोग वाल्टर फ्राइडलैंडर्स की उनकी जो सोच, उनकी जो थॉट्स है उसे देखेंगे। तो वाल्टर फ्राइडलैंडर का जन्म 1891 को हुआ था तथा इनकी मृत्यु 1984 को हुई थी। इन्होंने समाज कल्याण की परिभाषा देते हुए बताया है कि समाज कल्याण सामाजिक सेवाओं और संस्थाओं की संगठित व्यवस्था है, जिसका उद्देश्य जीवन, स्वास्थ्य तथा व्यक्तिक एवं सामाजिक संबंधों के संतोषप्रद स्तर को प्राप्त करने में व्यक्तियों एवं समूहों की सहायता करता है, ताकि वे अपनी क्षमताओं को पूर्ण विकास एवं अपने परिवार तथा समुदाय की आवश्यकताओं के साथ सामंजस्य स्थापित कर सकें। अर्थात वाल्टर फ्राइडलैंडर के अनुसार उनकी परिभाषा को देखने पे हमें पता चलता है कि समाज कल्याण के प्रमुख कितने तत्व हैं, दो प्रकार के। पहला तो हो गया परिवार, यानी कि जो परिवार की मूलभूत आवश्यकताएं हैं उसकी पूर्ति के लिए जो कल्याणकारी प्रयास होता है यही क्या कहलाता है, समाज कल्याण कहलाता है। और सेकंड, उन्होंने व्यक्ति को प्रमुख तत्व बताया है कि सामर्थ्यवान और सशक्त बनाने पर इसे विशेष जोर दिया गया है। देखिए, समाज कल्याण में व्यक्ति, परिवार, तो परिवार में आप समुदाय को भी रख सकते हैं, समाज को भी सकते हैं। तो प्रत्येक व्यक्ति या समुदाय की बात की जाए तो उनके हित के लिए उनकी जो आधारभूत आवश्यकताएं होती हैं उसको ध्यान में रखकर ऐसी स्थिति को पैदा करना जिससे कि उनके लिए हित का कार्य हो सके। समाज में कोई दलित नहीं रहे, कोई अमीर ना बन जाए, सबको सम्मान पूर्वक उनकी स्थिति की रक्षा की जाए, उनके सम्मान की रक्षा की जाए, और वे अपना जो जीवन यापन है वो अच्छे ढंग से करें, बेहतर ढंग से करें। उनकी जो दैनिक मूलभूत आवश्यकताएं हैं वे उनकी पूर्ति हो सके। समाज में किसी भी प्रकार का अनइक्वलिटी हम लोग को देखने को नहीं मिले, अनइक्वलिटी है जो वो ठीक हो जाए, तो वही समाज कल्याण का एक मोटो है, वो अर्थ है। तो हम कह सकते हैं कि समाज कल्याण का अर्थ है देश का विकास। तो कैसे होगा, तो उसका आर्थिक स्थिति से विकास होगा, उसका भौगोलिक स्थिति से विकास होगा, उसको परिस्थिति के अनुसार जो विकास होगा वही समाज कल्याण कहलाएगा। तो देखिए, परिस्थिति के अनुसार भी हो सकता है या भौगोलिक
आवश्यकता के अनुसार भी हो सकता है। जैसे अगर मैं बात करूं कि अमेरिका की, तो अमेरिका में लोग वहाँ पे ऐसे भी आर्थिक स्थिति उनकी बहुत मजबूत है, उनकी सामाजिक स्थिति बहुत मजबूत है, तो वहाँ पर जो मेंटेनेंस करने का जो तरीका होगा, जो सोशल वेलफेयर का तरीका होगा, वो अलग होगा। उसी प्रकार से अगर भारत की बात कर जाए तो भारत में भी क्या है, बहुत प्रकार के आपको भौगोलिक परिवर्तन, यहाँ पे भौगोलिक इसकी जो परिस्थितियाँ हैं आपको हर जगह पे, हर राज्य में अलग अलग देखने को मिलेंगी। कोई कोई ऐसी हो भौगोलिक स्थिति से भी बहुत ज़्यादा संपन्न हो, उनका स्वास्थ्य अच्छा हो, उनकी शिक्षा बेहतर हो। आप जैसे केरल को ले सकते हैं, दिल्ली को ले सकते हैं, तो इन सभी राज्यों में क्या है कि उनकी भौगोलिक परिस्थिति भी अच्छी है, उनका आर्थिक संपन्नता भी है और उनका स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है, तो वहाँ पे जो शिक्षा का स्तर है वो भी बेहतर होता है, वहाँ पे समाज कल्याण भी बहुत अच्छा रहता है। और उसी प्रकार से हम कह सकते हैं कि किसी भी राज्य का स्थिति, परिस्थिति और प्रशासनिक तौर पर जब वो पूरी तरह से सक्षम हो तो वो समाज कल्याण के अंतर्गत आएगा। इसी के संदर्भ में हम लोग देखते हैं कि समाज कल्याण समाज सेवा और संस्थाओं की एक संगठित प्रणाली है, तो जीवन और स्वास्थ्य का संतोषजनक स्तर प्राप्त करने के लिए व्यक्ति और समूह की सहायता उपलब्ध कराने का एकमात्र ढांचा होता है। तो समाज कल्याण क्या करता है, जो कुल जनसंख्या है उसमें से जो कमज़ोर वर्ग के लोग होते हैं उनको सेवाएं उपलब्ध कराता है। उनकी जो असक्तताएं होती हैं, जैसे मानसिक हो गया, शारीरिक हो गया, आर्थिक रूप से जो कमज़ोर वर्ग के लोग होते हैं उनको बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराता है, ताकि वो समाज में उनकी जो स्थिति है वो बेहतर हो सके। तो इसी के संदर्भ में एक और थिंकर है, वाने वासी जी, जिनका जन्म 1958 में हुआ था। उनके अनुसार समाज कल्याण में दो प्रमुख विशेषताएं शामिल हैं। पहला तो उन्होंने भी परिवार को लेकर बताया कि परिवार को मूल सामाजिक संस्था के रूप में कल्याणकारी उपायों के उपयोग के द्वारा उसको समर्थ और सशक्त बनाने की आवश्यकताओं को पूरा करना, तथा उन्होंने सेकंड जो बताया व्यक्ति के संदर्भ में कि व्यक्ति की जो जीवन की प्रत्याशा है, उसकी जो जीवन की स्थिति है उसको कैसे सुदृढ़ बनाया जाए, उसको कैसे क्षमतापूर्ण बनाया जाए, इसके लिए बेहतर कार्य करना। और भी बहुत सारे थिंकर्स ने दिए हैं, जैसे नागरिकों की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जो सामाजिक समर्थन देना होता है वही समाज कल्याण कहलाता है। तो आई होप आप लोगों को समाज कल्याण अच्छे प्रकार से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग कुछ समाज कल्याण कार्यक्रमों को देख लेते हैं जो कि हमारे समाज के अंतर्गत चलता है। जैसे महिला और बाल कल्याण, महिला और जो बच्चे होते हैं उनके कल्याण के लिए किया जाता है। अनुसूचित जाति कल्याण कार्यक्रम, अनुसूचित जनजाति कल्याण कार्यक्रम, पिछड़ा वर्ग कल्याण कार्यक्रम, असंगठित क्षेत्र का कल्याण, वित्तीय समावेशन, अल्पसंख्यक कल्याण या फिर विकलांग व्यक्तियों का सशक्तिकरण। तो इन सभी जो व्यक्तियों के कल्याण के लिए जो जो कार्यक्रम अपनाए जाते हैं तो उसे ही समाज कल्याण कहा जा सकता है। और आपको उपरोक्त परिभाषाओं से भी समझ में आ गया होगा कि समाज कल्याण के प्रमुख तत्व कौन कौन से हैं, दो ही हैं, एक परिवार और एक व्यक्ति। तो आई होप आप लोग को आज की क्लास हेल्पफुल लगी होगी। मेरे चैनल के साथ बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।